मांगे तो उठा लीजिए। बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं भी बड़े ध्यान से डॉक्टर नीरज बोरा और पूर्ववक्ता साथियों को बात को सुन रहा था। मान रहा हूं कि आप लोग 80 में 85 सीट जीतने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। 80 में आप 85 सीट जीतने वाले हो। आप सब लोगों ने बड़े विस्तार से विभाषण में अयोध्या का जिक्र किया और प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र भी किया। मैं कर्नाटक की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग आज बजरंगबली को भूल गए। कर्नाटक में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण देने उठते थे तो जय बजरंगबली का 9 बार नारा लगाते थे। बजरंगबली ने सोचा जब जब चुनाव आता है तब तब हमें आगे खड़ा कर देता है, और मैं शुद्ध समाज का देवता हूं, और इस सरकार में आ जाते हैं तो शुद्ध समाज के हितों का हनन करते हैं। इसलिए बजरंगबली ने मन बनाकर कर्नाटक से आप सबको सफाया कर दिया, कर्नाटक से सफाया कर दिया। अब आप प्राण प्रतिष्ठा की बारी जो बात कर रहे हैं, हम भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम सम्मान करते हैं, हम कोई विरोधी नहीं है। आप जब लोग उधर आते हो, हम लोग इधर रहते हैं, तो जब शुरू होता, कल जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होना था तो इतना जय श्री राम लगा रहे जैसे लगता था कि हम लोग भगवान रामचंद्र जी के विरोधी हैं। आप लोगों को ऐसा ही लग रहा था। लेकिन तुलसीदास ने लिखा है, टोकिया में सुनिए, तुलसीदास ने लिखा है घटघट वासी राम। याद है कि नहीं याद है? ये भगवान रामचंद्र जी हर बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये समय से पहले आप लोग बहुत अपना ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा काम हमने ही कर दिया है। 1991 में जब राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी, तब माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था ऐसा नाजुक मसला है, या तो आपसी भाईचारे से निर्णय होगा या कोर्ट के न्यायालय के फैसले से होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के सुनिए गोली मार, आप भी उस जगह होते तो आप भी गोली मारते। अगर संविधान में आप विश्वास करते हैं तो आप भी वहां रहते तो आप वही करते। जो है कानून की रक्षा के लिए आप भी वही करते, वो जो नहीं आप भी करते, आप भी कानून की रक्षा के लिए आप भी वही करते, संविधान की रक्षा के लिए आप भी वही करते। नहीं बात गलत है। माननीय सदस्य आप इधर देख के बात कर लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे नेता ने कहा था कि ऐसा नाजुक मसला है, या न्यायालय के फैसले से निर्णय होगा या आपसी भाईचारा से। तो न्यायालय की जीत है, आपकी जीत नहीं है, चाहे संविधान की जीत है, आपके निर्णय से नहीं हुआ है। अब आइए प्राण प्रतिष्ठा पे, जो आपने आनंद फानन में देश के शंकराचार्यों ने कहा कि अभी मुहूर्त नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी मंदिर बन के तैयार नहीं है, लेकिन आपने जिस मनसा और जिस सोच के तहत समय से पूर्व प्राण प्रतिष्ठा किया है, उसको घटघटवासी राम अच्छी तरह समझ गए, भगवान राम जान गए हैं कि आप ये राजनीतिक फायदा के लिए शंकराचार्यों का उल्लंघन करते हुए आपने प्राण प्रतिष्ठा किया। और मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जो कार्य आज तक ब्राह्मणों के हाथों से होता था, जो कार्य आज तक ब्राह्मण करता था, जो है ये पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा काम उन्होंने अपने हाथों से करके एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की है, नई प्रक्रिया शुरुआत किया है। तो भगवान राम भी आपके बात को जान गए, ऐसा नहीं है। आप जो लोग खुशी हो रहे हो, लेकिन भगवान राम जी आपसे कतई खुश नहीं है कि आपने समय से पहले प्राण प्रतिष्ठा किया है, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया है, चुनावी फायदे के लिए किया है। इसलिए जो 80 में 85 सीट जीतना आप चाहते हैं, आपका 80 का सीट सफाया हो जाएगा, 80 में 85 नहीं होता है। साथियों, आपका ये जो अभिभाषण पढ़ा गया उसमें जीरो टॉलरेंस, और वैसे भी आप बार बार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो जीरो टॉलरेंस का ये ज्यादा उड़ान है। पुलिस अभिरक्षा में तमाम हत्याएं हो रही हैं, हो रही कि नहीं हो रही है? प्रयागराज में हुई कि नहीं हुई? प्रयागराज में, मलिहाबाद में हुई। देश के तमाम थानों में जो है पुलिस सुरक्षा में हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था फेल्योर है, कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल्योर है। जीरो टॉलरेंस नाम पे मैं अपने जनपद जौनपुर के मछली शहर तहसील की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। मीरगंज थाने के अंदर राजस्व के लापरवाही की वजह से
16 जनवरी को बिशुनपाल की अपराधियों ने पीट पीट करके हत्या कर दी। अगर राजेश विभाग सही समय पे काम किया होता, जनवरी 23 का ऑर्डर पास हुआ पक्की पैमाइश का, और वो 1 साल बीत गया। क्यों बीत गया? कि जो अपराधी था, अभियुक्त है, उसका कनेक्शन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। 1 साल तक पक्की पैमाइश नहीं हुई। जब 16 जनवरी को बिशुनपाल की हत्या कर दी गई, अपराधियों ने हत्या कर दिया, और मीरगंज थाने में उन लोगों के ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं अपराध के, कई मुकदमे दर्ज हैं अपराध के जो है। इसके बावजूद भी पुलिस कभी भी संज्ञान नहीं लिया। जब 16 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई जो है, तब उसमें सिर्फ एक अपराधी पकड़ा गया है, बाकी सारे अपराधी जो है घूम रहे हैं। इसलिए राजस्व विभाग जितने कर्मचारी हैं, 1 साल से जो फाइल दबा के रखे थे, जिस पर पक्की पैमाइश का आदेश हुआ था, जो पक्की पैमाइश नहीं हुई, इसका मैं आपके माध्यम माननीय सदस्य से जल्दी समराइज कर लीजिए, आपका समय खत्म हो गया। आज जल्दी किसान 25 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला किसान आज बेहाल है। सब आपने कहा था कि हम दूना उपज का दूना मूल्य देंगे जो है, आज क्या हालात है जो है, खाद का दाम क्या है, बीज का दाम क्या है। 1 कुंटल धान पैदा करने में कम से कम 1600 से 1700 रुपए लागत आ रही है। आप 2183 रुपया दे रहे हैं, तो किसान आज खेती करने से अब कतरा रहा है। छोटे मोटे काश्तकार जो किसान हैं, खेती करना बंद कर दिए हैं, और किसान आहत है। किसान आप उद्योगपतियों को देखते हैं, ये काशी द्वार के नाम पे जनपद वाराणसी में काशी द्वार के नाम पे 15 गांव की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। उन किसानों की जमीन इसके पहले CIF में ले गई, सांस्कृतिक संकुल में ले गई। जो कुछ जमीनें बची थी, उस जमीनें को काश्तकारी करके किसान अपने समिति बना करके मंडी की स्थापना किया है। उस मंडी में अपने उपज को बेच करके बच्चों को शिक्षा दिलाने काम करता है, अपने गृहस्थी का काम करता है। माननीय सदस्य जल्दी खत्म कर लीजिए। निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, चंद उद्योगपतियों को फायदे के लिए 15 गांव की जमीन अधिग्रहित की जाने की योजना है, और जमीन अधिग्रहित करके उद्योगपतियों को विस्तृत करने के लिए दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मत से चाहता हूं कि आप 4 लेन के चारों तरफ 10-10 एकड़ जमीन ले लीजिए। 10-10 एकड़ जमीन लेकर के आप जो है काशी द्वार बनाइए, विकास करिए। लेकिन जो किसान अपने छोटे छोटे टिकड़ों पर अपना जीवन यापन कर रहा है, जो आप 1300 एकड़ जमीन काशी द्वार के नाम पे आप एक द्वार बना रहे हो, आप जिद कर रहे हो